लगभग 3 दिन वेंटिलेटर पर रहा बच्चा। उसके बाद जब मैंने उतारा तो बच्चा रिकवर ही नहीं कर पा रहा था। निमोनिया से पीड़ित था, सांस लेने में दिक्कत थी, रोता नहीं था, आंख नहीं खोल रहा था, सर भी नहीं था। नहीं रोता था, नहीं खोलता। अच्छा, यहाँ लाए तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? कहा था कि बच गया, बचे वाला नहीं है। इसका आशा अभी हम नहीं कर पा रहे थे कि ये बच्चा बच जाएगा वेंटिलेटर से उतरने के बाद। अच्छा, जब ये बच्चा पहला दिन आया होगा तो कुछ तो मन में चल रहा होगा कि बचेगा नहीं बचेगा, कुछ तो आप सोचे। बिल्कुल हमें तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी इस बच्चा को बचने का। डॉक्टर जो भगवान का स्वरूप है, डॉक्टर जब भी कोई जिंदगी और मौत के बीच जूझता है तो उसके बीच की एक कड़ी है जो यमराज का मुख भी मोड़ देता है। हम बात कर रहे हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्ण कुमार की, जिनकी क्लिनिक काली स्थान चौक से थोड़ी दूरी पर डॉक्टर A.K. राय वाली गली में है। एक बच्चे की कहानी है, जो बच्चा निमोनिया से पीड़ित था, सांस लेने में दिक्कत थी, रोता नहीं था, आंख नहीं खोल रहा था, और उस बच्चा को बचाया है डॉक्टर कृष्ण कुमार ने। हमारे साथ भगवानपुर निवासी हैं, भगवानपुर घर है इनका, और उनकी माँ है। क्या नाम है आपका? कंचन देवी। अच्छा, इस बच्चा को क्या क्या परेशानी थी? परेशानी तो बहुत था उसका। क्या क्या था? सांस लेता था? सिर्फ खाली सांस लेता था और कुछ नहीं। रोता भी नहीं था? नहीं रोता था, नहीं खोलता था। अच्छा, तो उसको यहाँ पे लेके आया आप। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा पहली बार? हम नहीं थे, भाभी थी। अच्छा, कितने दिन बाद दूध पिया? अब दूध पीता है? हाँ, दूध पीता है। तो कितने दिन बाद ये दूध पीना शुरू किया? 6-7 दिनों के बाद पीने लगा। कितने दिन लाए थे यहाँ पर? किस तारीख को लाए थे, याद है आपको? 19 तारीख को लाए थे। अब लगभग डिस्चार्ज 6 तारीख करीब डिस्चार्ज कर। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब स्वस्थ है? हाँ। रोता है, दूध पीता है? हाँ। अच्छा दादी, आप ये बच्चे की कौन हुई? दादी? नानी। नानी हुई। अच्छा, आप यहाँ आई, क्या क्या दिक्कत था? वह हुआ है, नहीं बोला है, नहीं कहना है, खाली सांस चला है, तब इसमें भर्ती करा है। अच्छा, यहाँ लाए तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? कहा था कि बच गया, बचे वाला नहीं है, लेकिन बच गया। अच्छा, अब दूध और पीता है, सब कोई दिक्कत नहीं है? हाँ। कहाँ घर है आपका? इनियर, हमको घर है इनियर, उसको घर है भवानपुर। तो ये बच्चा है, ये खूबसूरत बच्चा, एक छोटा सा नवजात शिशु है, जिसका जन्म कब हुआ था? जन्म मैंने क्या तारीख है? हाँ। 19 तारीख। तो 19 तारीख को इसका जन्म हुआ था, और यह बच्चा ना रो रहा था, ना कुछ बोल रहा था। तो इस वजह से बच्चे को काफ़ी सारी परेशानियां थी, और अब स्वस्थ है। हम डॉक्टर कृष्ण कुमार से जानते हैं कि क्या क्या दिक्कत थी और अब बच्चे की स्थिति कैसी है। ज़िंदगी और मौत के बीच का जो एक ब्रेकर है वो डॉक्टर है। जब भी कोई अपनी ज़िंदगी और मृत्यु से जूझता है तो डॉक्टर उसको बचाने का काम करते हैं। कहा जाए तो यह एक चमत्कारिक शक्ति हो सकता है, लेकिन पेशा ही ऐसा है। हमारे साथ ऐसे ही चमत्कारिक पुरुष कहें डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, अक्सर बच्चों का जान बचाते रहते हैं। बहुत सारे केस हमने देखा भी है। सर, नया वाला जो केस है वो क्या था, और आपके पास आया था तो उसमें उसकी क्या स्थिति थी? अभी एक जो है ये जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, बेबी ऑफ कंचन भवानंदपुर की है। इसका डिलीवरी जो है चेरिया बरियारपुर में हुआ है। और ये बच्चा जब मेरे पास आया था तो काफ़ी मतलब ना रो रहा था, बिल्कुल ब्लू था। तो आते ही हमने इसको वेंट लगाया, वेंटिलेटर, और लगभग 3 दिन वेंटिलेटर पर रहा बच्चा। और उसके बाद जब मैंने उतारा तो बच्चा रिकवर ही नहीं कर पा रहा था। तो हम लोग मतलब इसका आशा अभी हम नहीं कर पा रहे थे कि ये बच्चा बच जाएगा वेंटिलेटर से उतरने के बाद। इसकी सांस की मतलब जो है परेशानी बनी हुई थी। ऑलमोस्ट बीपीडी होती है, ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेजिया, उस तरह का सिचुएशन इस बच्चे में लग रहा था।
लेकिन ये बच्चा ऑलमोस्ट ये रहा होगा 16-17 दिन रहा। और इस गार्जियन को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही संयमित रहा, हमें कुछ पूछता भी नहीं था, इसलिए मैं इस बच्चे का इतना दिन रह के और इलाज भी कर पाया। और आज के डेट में ये बच्चा जो है ये 3 दिन पहले गया है डिस्चार्ज होके, आज उसको मैं फॉलोअप पे 3 दिन में बुलाया हूँ। तो आज बच्चा बढ़िया ये रो भी रहा है और बहुत ही बच्चा माँ का दूध भी पी रहा है, ये मुझे बहुत खुशी दे रहा, इसलिए मैं आज सोचा हूँ कि इस स्टोरी को मैं शेयर करूँ। अच्छा, जब ये बच्चा पहला दिन आया होगा तो कुछ तो मन में चल रहा होगा कि बचेगा नहीं बचेगा, कुछ तो आप सोचे होंगे। बिल्कुल हमें तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी इस बच्चा को बचने का, क्योंकि चेरिया बरियारपुर डिलीवरी और ऑलमोस्ट 1.5 घंटा में मेरे पास पहुंचा है। बच्चा वहां बिल्कुल रोया भी नहीं था और बच्चा बिल्कुल पूरी शरीर उसकी ब्लू हो गई थी। हम यहाँ आके पहले मैंने एम्बू किया, कृत्रिम सांस जो है मैंने पहले एम्बू से दिया और लगभग 10-15 मिनट के बाद इसकी कुछ सांस आए तब मैंने इसको बेंड पे डाला। तो हम लोग इसको सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं। इस तरह के यदि बच्चा बचता भी है तो मेंटली रूप से ये विकलांग लगभग हो जाता है। तो हम लोग उसी का तरह का एक्सपेक्ट कर रहे थे, गार्जियन का पहला बच्चा है तो हम लोग इसमें लगे हुए थे कि चलो जो है इसको कैसे भी इसको बचा करके विकलांग भी रहे तो दें। लेकिन आज वो बच्चा बिल्कुल हंसता खेलता, बिल्कुल दूध पीता, इस तरह से बच्चा हो जाना मुझे भी आश्चर्य हो रहा कि सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया का बच्चा सीपी में चला जाता है, सेरेब्रल पाल्सी में, लेकिन ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आ गया है। अच्छा, तो आप जो मानसिक रोग कह रहे थे वैसी कोई समस्या नहीं होगी? वैसी तो अब यदि नॉर्मल बच्चा होता, यदि रोता हुआ बच्चा यदि जन्म लेता, कैसा होता ये तो भगवान जाने, लेकिन अभी इसका स्थिति जो है एक नॉर्मल जीवन ये अच्छे से जी सकता है, मुझे ये लगता है। अच्छा, अब बच्चा ठीक है, इससे पहले का केस भी आपने देखा होगा, कभी ऐसा केस पहले आया था? केस तो बराबर इस तरह के मैं डील करता हूँ, लेकिन इस तरह के बच्चे जो है सेरेब्रल पाल्सी में चला जाता है, उसकी मानसिक विकलांगता इतनी हो जाती है कि वो अपना नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता है। तो हम लोग जो है पहले गार्जियन को पहले हम लोग काउंसिल कर देते हैं कि हम तो बचा देंगे लेकिन बाद में इसको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये बच्चा जो है ये आश्चर्य रूप से इतना रिकवरी किया सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया और 1.5 घंटा ये जो है बिल्कुल सांस नहीं लेने के स्थिति में, और उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल है 3 दिन 4 दिन आफ्टर डिस्चार्ज। तो ये मुझे एक मतलब स्टनिंग लगता है कि कुछ गॉड का कुछ हाथ है इसमें। अच्छा, एक डॉक्टर के नाते किसी को रिकवर करते हैं तो कितनी खुशी होती है और अपने आप को कितना ये पावर बूस्टअप होता है? ऐसे तो मतलब मैं बराबर इस तरह का केस हैंडल करता हूँ। अभी भी मेरे यहाँ एक भर्ती है जो कि मौत से जूझ रहा है, बच्चा AES सिंड्रोम का है, एक्यूट इनकेफेलाइटिस सिंड्रोम का बच्चा है, मेरे अभी ICU में भर्ती है ओस्लो चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे। तो वो भी यदि बचता है, अभी 15 दिन पहले एक मुंगेर का बच्चा जो कि 15-16 दिन रह के और यहाँ से ठीक होके गया है AES सिंड्रोम का। AES सिंड्रोम का मैं नोडल ऑफिसर बेगूसराय का हूँ और मैं इसका ट्रेनिंग भी लेके आया हूँ। एक्यूट इनकेफेलाइटिस सिंड्रोम जो कि बारिश के टाइम में, लीची के टाइम जब स्टार्ट होता है तो ये चीज़ शुरू होती है। तो वो अभी मैं इस बार भी मैं ट्रेनिंग लिया हूँ, पिछले बार भी लिया था, मैं ही नोडल होता हूँ। तो चमकी बुखार जिसको कहते हैं टिपिकल, तो उस तरह के बच्चे तो मैं डील करता ही रहता हूँ, तो मैं कभी उसको मीडिया में दिया नहीं। लेकिन ये बच्चा जो है न्यूबॉर्न को ये फर्स्ट टाइम मुझे क्योंकि आश्चर्य हुआ इस बच्चा का, ये बिल्कुल ऐसा था कि मैं सोच रहा था कि नहीं बचेगा, और बचेगा भी तो ये इसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि ये नॉर्मल नहीं रह पाएगा। लेकिन आज के डेट में ये बच्चा बहुत ही अच्छा है और जैसे लग रहा है कि जो मतलब माइल्ड सा एस्फिक्सिया हुआ होगा, तो कन्फ्यूजिंग भी हो सकता है दूसरे डॉक्टर को, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है। कब लाए थे पहली बार और क्या क्या दिक्कत थी? यहाँ 7 तारीख को आया था। क्या क्या प्रॉब्लम था इसमें? बुखार था, पहले यहाँ मतलब यहाँ PK रॉय कन गए थे, उसके बाद वहाँ पे गए तो बोला कि 5 तारीख को गए थे, बाबू को लेके पानी उनी चढ़ाया और बोला कि यहाँ पे मतलब एडमिट होइए। हम लोग को पास पैसा नहीं था, 1000 रुपया उनका बेड चार्ज था, 300 रुपया दे के और ऊपर से 2500 के दवाई लेके वहाँ से हम लोग घर चल गए 11 बजे रात को। और फिर बोला सुबह में आइए, 3 ठो जांच था, वो जांच भी करवाने के लिए बोला, तो बोला मेरे पास पैसा नहीं, पैसा को उपाय करके हम आते हैं, हम लोग बहुत मजदूर टाइप का आदमी है। उसके बाद वहाँ से फिर हम निकले तो 10 बजे तक उसके बगल में ये कौन सी नाम है वो, उसके पास गए। वहाँ से पूरा बाबू का 144 डिग्री बुखार था,
उसमें हम ब्लड जांच करवा के फिर वहाँ दवाई दे के आईसीयू मतलब उसको आईसीयू सेक कर उसके बाद हम फिर यहाँ आए। 11 बजे डॉक्टर बैठे। अच्छा, चमकी का कोई लक्षण भी था? पैर हाथ सिकुड़ भी रहा था? पूरा एकदम 11 में यहाँ से 5 तारीख को रात में पूरा पैर हाथ छिड़िया दिया था, आँखों पर क्या किए हुए रह गया। अच्छा, डॉक्टर कृष्ण कुमार के पास आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अभी तक तो इलाज कर रहे हैं, ब्लड चढ़वाए, फिर थोड़ा सा आँख खोला, बोला अब सुधार हो रहा है, फिर एकाएक फीवर आने के कारण वहीं पहुंच गया है। अच्छा, तो कहाँ से हैं आप? गरहाड़ा। बिल्कुल, एक डॉक्टर के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है और किसी का भी जान जब बच जाता है तो एक डॉक्टर को सबसे ज़्यादा सुकून होता है कि उसने एक बच्चे को बचाया है, जीवन दान दिया है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण कुमार, जो कि काली स्थान के ठीक सामने डॉक्टर ए.के. राय वाली गली है, उसी में इनका ओस्लो हॉस्पिटल है। और संयोग से ये डॉक्टर बहुत अच्छे ओस्लो हॉस्पिटल है बेगूसराय में, और कोई भी बच्चा जब लग जाता है कि बच नहीं सकता है तब भी उसको बचाने की क्षमता डॉक्टर कृष्ण कुमार में है। और ख़ास बात है कि अगर मस्तिष्क ज्वर हो या कोई ऐसी चीज़ें हो तो उसके नोडल अधिकारी भी हैं। और चमकी बुखार जो कि लीची के समय का एक बुखार है, उस समय भी बच्चे को बहुत सारी परेशानियां होती है, तो उन तमाम चीज़ों पर अच्छी खासी अध्ययन है। और ख़ास बात, जब भी ऐसा केस आता है तो एक डॉक्टर को सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि उस बच्चे को उसने बचाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।